राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आखिर क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर मेघनाद का सर पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमारे जीतने की सारी आशाएं समाप्त हो जाएंगी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण की पुत्रवधू थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए सिर को भगवान श्री राम जी के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण ने इसके लिए मना कर दिया। फिर मनोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि श्री राम पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम जी ने उनसे कहा, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का सर भूमि पर किसी भी प्रकार से ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता स्त्री है। ऐसी साध्वी के पति के मस्तक को अगर पृथ्वी पर गिरा दिया जाए तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की सभी आशाएं त्यागनी पड़ेंगी। लक्ष्मण जी अपनी सेना लेकर चल पड़े तथा रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का सिर तो काटे दिया, लेकिन उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी मेघनाद के सिर को लेकर रघुनंदन के पास आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई और दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी होकर कतार होकर विलाप करने लगी, परंतु उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी और अन्य व्यक्ति की हो सकती है। ऐसी दशा में पर पुरुष का स्पर्श करने से मुझे दोष लगेगा और ये भुजा मेघनाद की है या किसी और की, इसका निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा कि यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लेख लिख दिया। उसने लिखा, हे प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण जी ने कई वर्षों से पत्नी और अन्न और निद्रा छोड़ रखी थी। वे तेजस्वी हैं तथा समस्त देवगुणों से संपन्न हैं। युद्ध संग्राम में उनके साथ मेरी एक न चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरे प्राण त्याग हो गए और मेरा शीश भी श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियों को पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न करो पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौट रहे होंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। रावण के ऐसे वचन सुनकर विलाप करती हुई सुलोचना बोली, पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? पिताश्री, सहस्त्र सा नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब वह सती हो जाना चाहती है, किंतु पति का सिर तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो पाएगी? जब अपने ससुर रावण से सुलोचना ने अपना
अभिप्रिय कहाँ अपने पति का सर मांगने के लिए कहा। तब रावण के मना करने पर मनोदरी ने कहा, पुत्री तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शीश ले आओ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, परम जितेंद्र लक्ष्मण जी तथा एक पत्नी व्रत धारण करने वाले भगवान श्री राम जैसे विद्वान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम इन स्तुत महापुरुषों द्वारा निराश नहीं लौटोगी। जाओ पुत्री जाओ। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि का लिखा कौन बदल सकता है। आज इस तरह दे तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। तभी सुलोचना भगवान श्री राम जी के आगे हाथ जोड़ती हुई उनकी स्तुति करने लगी। तभी भगवान श्री राम जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हे देवी आप मुझे लज्जित ना करें। पतिव्रता स्त्री की महिमा अपार है, उसकी तुलना की शक्ति मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर थर काँपता है। आपने स्वयं यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? कृपया मुझे बताइए कि आप यहाँ किस कारण से आई हैं और मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अस्त परिपूर्णता से नैनों से प्रभु श्री राम की ओर देखा और बोली, राघेंद्र मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम जी ने शीघ्र ही ससस्माग मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रा नंदन आप भूलकर भी इस बात पर गर्व मत करना कि आपने मेघनाथ का वध किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पत्नी नारी का भाग्य है। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरण के में अनुराग रखने वाली उनकी अनयन उपासक हूँ और मेरे पति देव प्रतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के कारण वे इस युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धर परलोक सुधार। सभी योद्धा सुलोचना को श्री राम शिविर में देखकर चकित थे। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया, हे देवी ये बताओ कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश श्री राम जी के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बताया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई और उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, कटी हुई भुजा बोल सकती है, फिर तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र व्यर्थ की बातें ना करो। मित्र पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते हो। यदि चाहो तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम के मुख की कृति देखकर सुलोचना उनके भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं वचन धर्म और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक अभी हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया।
सभी पतिव्रता की महिमा से चकित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरे पति की अंतिम क्रिया है और मैं उनकी सहचर उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम जी ने सुलोचना की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सुलोचना पति का सर लेकर वापस लंका आ गई और लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चित तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चित पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गई। प्यारे मित्रों, ये थी सती सुलोचना की कहानी। मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना ने भी स्वयं को सती कर लिया और मेघनाथ के साथ ही इस संसार से विदा हो गई। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको सुलोचना और मेघनाथ की यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि हम रोज़ इसी तरह की एक वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं। हमारी वीडियो रोज़ आपके पास आ जाएगी, इसीलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। भगवान श्री राम की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।